हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। हम डीसी मशीन में डीसी जनरेटर की क्लासिफिकेशन को देख रहे थे। हमने इसमें देखा कि डीसी जनरेटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और उनके सर्किट डायग्राम को देखा, करंट इक्वेशन को देखा और वोल्टेज इक्वेशन भी देखा। आज के इस लेक्चर में हम उसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है 20 किलोवाट का 200 शंट जनरेटर में, मतलब 200 वोल्ट शंट जनरेटर में, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग आपका मतलब आर्मेचर प्रतिरोध 0.05 ओम दिया है तथा फील्ड वाइंडिंग मतलब फील्ड प्रतिरोध 200 ओम दिया है। ठीक है, तो आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति की गणना कीजिए। मतलब जो हमारा मतलब आर्मेचर है वहाँ कितना पावर उत्पन्न हो रहा है, मतलब जनरेट हो रहा है। ठीक है, और आउटपुट का पावर दिया हुआ है, आउटपुट में मतलब ये लोड वोल्टेज दिया हुआ है। यहाँ पर कौन सा जनरेटर है? शंट जनरेटर है। ठीक है, पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये सर्किट डायग्राम होगा। यहाँ आपका IA मतलब उत्पन्न करंट मतलब आर्मेचर करंट। अगर आर्मेचर है तो उसमें कुछ वाइंडिंग है तो उसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है? यहाँ पर 0.05 ओम। ठीक है, EG। ठीक है, जनरेटेड EMF, हाँ जनरेटेड EMF। ठीक है, और ये हमारा लोड करंट IL, और ये आपको पता है शंट करंट मतलब जो फील्ड को करंट जा रही है। और यहाँ RSH, इसका मान कितना दिया है? 200 ओम। सब मान यहाँ लिख लेंगे वैल्यू को। ठीक है, यहाँ हमें लोड में वोल्टेज कितना पता है? 200 वोल्ट पता है। ठीक है, और इसका पावर भी हमें पता है। ठीक है, कितना मिल रहा है आउटपुट में पावर? देखिए 20 किलोवाट। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति ज्ञात करना है, मतलब PG ज्ञात करना है। तो PG बराबर क्या होता है हमें पता है, हमने देखा था EG इंटू IA। ठीक है, हमें PG का मान ज्ञात करना है तो हमें पहले IA पता होना चाहिए और उत्पन्न EMF पता होना चाहिए। तो हमें उत्पन्न EMF पता करने के लिए क्या चाहिए? RA इंटू IA। तो पहले हमें आर्मेचर करंट ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो आर्मेचर करंट के लिए आपको पहले शंट फील्ड करंट, ठीक है, और लोड करंट पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए हम लोड करंट ज्ञात कर सकते हैं कि उससे हमें पावर पता है, आउटपुट का वोल्टेज पता है, तो ये लोड करंट है। ठीक है, तो आपको पता है P बराबर होता है B इंटू आई। ठीक है, क्या होता है? P बराबर B इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें आउटपुट का पावर पता है, वोल्टेज पता है B। देखिए P आउटपुट इक्वल टू B वोल्टेज, आउटपुट का टर्मिनल वोल्टेज इंटू IL। तो IL हमें नहीं पता लेकिन B पता है, आउटपुट का पावर पता है। IL बराबर क्या हो जाएगा? 20,000 अपान 200। ठीक है, वोल्ट कितना है? 200। तो IL बराबर कितना हो जाएगा? 100 एम्पियर। IL का मान हमें पता चल गया। ठीक है, यहाँ से कितना पता चल गया? 100 एम्पियर। ठीक है, अब ठीक है, अब हमें शंट फील्ड करंट ज्ञात करना है। तो आपने शंट इक्वेशन में एक इक्वेशन पढ़ा होगा, मतलब जब हमने इसके सर्किट डायग्राम को देखा था तो आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों पॉइंट मतलब ये ब्रांच इस वोल्टेज के मतलब इन दोनों में वोल्टेज क्या है? समान है, क्योंकि एक दूसरे के समांतर है। तो हम लिख सकते हैं ISH इंटू RSH इक्वल B के, क्योंकि दोनों का वोल्टेज समान है। आपने एक इक्वेशन भी ऐसे पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ शंट रेजिस्टेंस पता है, तो ISH बराबर
यहाँ आउटपुट का वोल्टेज पता है 200 वोल्ट, ठीक है, और शंट रेजिस्टेंस पता है 200। ये कितना आ गया करंट? 1 एम्पियर, ठीक है। तो अगर हमें आर्मेचर करंट निकालना हो, आर्मेचर करंट, ठीक है, देखिए आई ए, तो आपको पता है आर्मेचर करंट यहाँ के बाद 2 भाग में डिवाइड हो जा रहा है, एक शंट करंट, एक लोड करंट। लेकिन हमें शंट करंट और लोड करंट पता है, तो आपको एक इक्वेशन पता है करंट का, आई ए बराबर आई एल धन आई एस एच, ठीक है, यही होता है। तो हमें आई ए ज्ञात करना है, तो क्या होगा? लोड करंट पता है 100 प्लस हमें शंट फील्ड करंट पता है 1 एम्पियर, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल आर्मेचर करंट? 101 एम्पियर, ठीक है, ठीक। अगर हमें करंट पता चल गया तो हम यहाँ से ई जी का मान ज्ञात कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ा था वोल्टेज का, बी बराबर ई जी माइनस आई ए इंटू आर ए, यही पढ़ा था ना। मतलब जो हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त हो रहा, कैसे? जनरेटेड वोल्टेज और उसमें से जो ड्रॉप हुआ आई इंटू आर ए के रूप में, ठीक है। तो जनरेटर वोल्टेज कितना है? तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ई जी बराबर क्या लिख सकते हैं, ई जी बराबर बी, इसको उस पक्ष में ले जाएं तो प्लस आई ए इंटू आर ए। तो यहाँ पर देखिए हमें आई ए का मान पता है, मतलब आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस और वोल्टेज। तो यहाँ से ई जी बराबर लिख सकते हैं हम, यहाँ 200 प्लस आई ए का मान 101 गुणे और आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.05, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 5 से गुणा करिए, 5 0 5 और 2 अंक बाद पॉइंट, तो मतलब 5.05, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 205.05 वोल्ट, ठीक है, आपका जनरेटेड ई मतलब उत्पन्न ईएमएफ पता चल गया, ठीक है। यहाँ से हमें, लेकिन हमें ज्ञात करना है क्या है, आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति ज्ञात करना, मतलब पीजी ज्ञात करना है, मतलब कितना पावर जनरेट हुआ है। तो पीजी का इक्वेशन क्या होता है हमें पता है, ईजी मतलब जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर करंट। तो यहाँ से देखिए ईजी कितना हुआ है, 200.05 गुणे और आर्मेचर करंट हमें पता है 101, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। यह आया है 20,710.05, ठीक है, वाट, ठीक है। अब इसे किलो वाट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20.71 किलो वाट, ठीक। तो आपका उत्पन्न शक्ति पता चल गया, ठीक है। तो आप ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल इससे संबंधित सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या सर्किट डायग्राम बनाएंगे और जो मान हमें पता है उसे पुट कर देंगे यहाँ, मतलब रख देंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा अगला न्यूमेरिकल है क्या, दूसरा, देखिए 4 पोल जनरेटर में 480 कंडक्टर है, मतलब चालकों की संख्या दिया है अगर आर्मेचर में, ठीक है, के साथ लैब में जुड़ा है, मतलब बाइंडिंग कैसी है, लैब बाइंडिंग है, ठीक है। जुड़ा आर्मेचर होता है, ठीक है। कितने स्पीड से घूम रहा है, 400 आरपीएम पे चल रहा है, ठीक है। आर्मेचर प्रतिरोध दिया है 0.2 ओम, ठीक है। फील्ड प्रतिरोध दिया है 250 ओम, ठीक है। यहाँ पूछ रहा फ्लक्स प्रतिपूल की गणना कीजिए, मतलब हमें फ्लक्स ज्ञात करना, कितने फ्लक्स उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। जब मशीन 250 वोल्ट तथा 60 एम्पियर लोड करंट सप्लाई करता है, मतलब आउटपुट में क्या हमें प्राप्त है, लोड वोल्टेज और लोड करंट, ठीक है। हमारा जनरेटर कैसा है, यहाँ पर देखिए बात कर रहा है शंट फील्ड, मतलब शंट जनरेटर है। तो इसका पहले फिगर बना लेते हैं।
लोड करंट हमें पता है 60 एम्पियर। आउटपुट में पड़ा तो वोल्टेज पता है कितना है, देखिए 250 वोल्ट। ठीक है, आर्मेचर करंट पता नहीं है, शंट फील्ड करंट पता नहीं है, और शंट रेजिस्टेंस पता है 250 ओम। यहाँ पर जनरेटेड मतलब आर्मेचर करंट आर्मेचर रेजिस्टेंस देखिए 0.2 ओम। यहीं पर ईजी होगा आपका जनरेटेड ईएमएफ। ठीक है, हमें क्या याद करना है, फ्लक्स याद करना है। तो आपने ईएमएफ इक्वेशन पढ़ा है, क्या होता है, ईजी बराबर फाई एन पी जेड 60। ठीक है, यहाँ जनरेटेड ईएमएफ है ईजी, फाई फ्लक्स प्रति पोल। ठीक है, एन स्पीड जो रोटेशन है, जनरेटर कितने स्पीड से घूम रहा है, जो दिया है 400 आरपीएम। ठीक है, पोलों की संख्या पी, और जेड चालकों की संख्या आर्मेचर में, जो हमें पता है। ठीक है, ये समांतर पथों की संख्या ए, और 60 कांस्टेंट है जो रहता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है फाई। तो ये क्या हो जाएगा 60 ए इंटू ई जी, तो हमें यही निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, पहले हमें ई जी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। उसके लिए हमें आई ए का मान पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से देखिए आपको क्या पता है, टर्मिनल वोल्टेज पता है। तो आपको पता है कि ये सर्किट और ये सर्किट आपस में कैसे हैं, समांतर में है। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा यहीं यहाँ का वोल्टेज होगा। तो आपने इक्वेशन पढ़ा है B बराबर आई एस एच इंटू आर एस एच। ठीक है, तो यहाँ से I का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, फील्ड करंट का मान। तो B का मान हमें पता है 250। ठीक है, मतलब वोल्टेज, और फील्ड करंट, फील्ड रेजिस्टेंस का मान 250। तो ये कितना आ गया, 1 एम्पियर। ठीक है, और आपको लोड करंट पता है क्या पहले से, IL 60 एम्पियर। ठीक है, तो आप जानते हैं एक इक्वेशन, समीकरण करंट का इक्वेशन IA बराबर होता है IL प्लस ISH। जैसे आप खुद देखिए यहाँ पर आर्मेचर करंट 2 भाग में विभक्त हो जा रहा है, मतलब देखिए। ठीक है, तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं IL आपको पता है 60 प्लस, यहाँ से हमें क्या पता है, शंट फील्ड करंट 1 एम्पियर। ठीक है, तो कितना हो गया 61 एम्पियर। ठीक है, तो हम यहाँ से अब EG का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हैं B बराबर होता है EG माइनस IA इंटू RA। तो EG बराबर क्या लिख सकते हैं, B प्लस IA इंटू RA। ठीक है, तो जनरेटेड EMF हमें पता चल जाएगा। यहाँ से हमें पता है 250 है पहले से। ठीक है, प्लस IA का मान हमें पता चल गया है 61। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये 0.2 ओम है आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो कितना, तो दूना है 2 छक 12, और एक बाद 1.5 ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 262.2 वोल्ट। ठीक है, तो हमें EG पता चल गया। अब हम आराम से यहाँ से फ्लक्स प्रति पोल की गणना कर सकते हैं। ठीक है, फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं EG बराबर होता है फाई एन पी जेड अपान 60A। ठीक है, तो यहाँ से फ्लक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, EG इंटू 60A एन पी जेड। यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या पता है, पहले पोलों की संख्या पता है 480 कंडक्टर, मतलब जेड पता है। आर्मेचर में कंडक्टर मतलब चालकों की संख्या 480, 400 आरपीएम मतलब स्पीड पता है। ठीक है, और हमें क्या पता है, आपको पता है यहाँ पर लैप वाइंडिंग है। अगर लैप वाइंडिंग होता है तो समांतर पथों की संख्या और पोलों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है।
समांतर पथों की संख्या और पोलों की संख्या बराबर होगी अगर लैप वाइंडिंग है, और यहाँ पर दिया है लैप वाइंडिंग, ठीक है। तो अगर पोलों की संख्या 4 है तो समांतर पथों की संख्या भी 4 होगी, ठीक है। और ईजी का मान हमें पता चल गया है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर सभी मान पुट करिए। ईजी का मान पता है, अब पोलो की संख्या समांतर पथों की संख्या 4, नीचे कितना स्पीड है 400, ठीक है। पोलो की संख्या 4, जेड का मान यहाँ पर देखिए 480, ठीक है। यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल, ये कितना होगा 8, 8 चौक 32, 3200, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। इसका मान आया है 0.0819 वेबर, ठीक है। क्या आया है 0.0819 वेबर, ठीक है। फ्लक्स का मान आया है, ठीक है। यहाँ से हमें फ्लक्स का मान पता चल गया, ठीक। तो हमें यही ज्ञात करना था, ठीक। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है, दिया है एक कंपाउंड जनरेटर। अब कौन सा जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर है, ठीक है। जिसमें 120 एम्पियर तथा 240 वोल्ट का लोड दिया जा रहा है, मतलब आउटपुट में जो हमें प्राप्त हो रहा है लोड करंट और लोड वोल्टेज, ठीक है। इसके आर्मेचर शंट तथा सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रमशः दिया हुआ है, ठीक है। कितना आर्मेचर प्रतिरोध कितना है 0.1, शंट प्रतिरोध कितना है 120 ओम, और फिर सीरीज प्रतिरोध कितना है 0.05 ओम, ठीक है। मशीन से जुड़े होने पर इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है उत्पन्न ईएमएफ और आर्मेचर करंट ज्ञात करना है। लेकिन किस किस के लिए, एक बार शॉर्ट शंट के लिए आपको पता है कंपाउंड और डीसी जनरेटर को कनेक्शन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक है शॉर्ट शंट, एक लॉन्ग शंट, ठीक है। तो हमें एक बार शॉर्ट शंट के लिए ज्ञात करना है, एक बार लॉन्ग शंट के लिए। तो पहले हम शॉर्ट शंट के लिए ज्ञात करते हैं। इसके लिए पहले हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, आपको पता है जो आपका शॉर्ट शंट फील्ड रेजिस्टेंस होता है, मतलब शॉर्ट शंट फील्ड होता है वो आर्मेचर के साथ समांतर में होता है, तथा जो सीरीज होता है वो आर्मेचर और शॉर्ट शंट फील्ड के साथ सीरीज में होता है, ठीक है। तो ये आपका सीरीज रेजिस्टेंस है, जिसका मान हमें पता है कहाँ से, देखिए यहाँ पे दिया है 0.05 ओम, ठीक है। और शंट रेजिस्टेंस का मान दिया है 120 ओम, ठीक है। और यहाँ पर आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा जिसका मान पता है 0.1 ओम, ठीक है। आउटपुट में प्राप्त वोल्टेज का मान कितना है 220 वोल्ट, ठीक है, सॉरी 240 वोल्ट, ठीक। आउटपुट में हमें करंट कितना प्राप्त हो रहा है, मतलब लोड करंट IL 120 एम्पियर। आपका जो लोड करंट है वही सीरीज करंट होगा, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं, सीरीज में, श्रेणी में, तो करंट बराबर होंगे। अगर ये 120 है तो सीरीज करंट भी आपका 120 होगा। ये आपका आर्मेचर करंट, ये आपका शंट करंट, जो हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है, ठीक है। आपका ईजी यही होगा, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात करना है और आर्मेचर करंट ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें आर्मेचर करंट ज्ञात करने के लिए पहले हमें शंट करंट पता होना चाहिए और लोड करंट। तो हमें लोड करंट तो पता, लेकिन हमें शंट करंट ज्ञात करना है। तो आपको पता है, यहाँ से देखिए आपका जो ये पॉइंट और ये पॉइंट है, यहाँ का जो वोल्टेज होगा यहाँ के वोल्टेज के बराबर होगा। लेकिन कैसे, जो हमें टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त है B और जो सीरीज में हमारा
सीरीज फील्ड वाइंडिंग जुड़ा है उसका वोल्टेज, दोनों को जोड़ के जो हमारा है ये वोल्टेज इसके बराबर होगा। ठीक है, कैसे आपने इक्वेशन पढ़ा है, आई एस एच इंटू आर एस एच बराबर बी प्लस आई एस ई इंटू आर एस ई, ये इक्वेशन पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर सभी का मान धरिए, आई एस एच का मान हमें नहीं पता है जो ज्ञात करना है। ठीक है, तो आई एस एच बराबर बी प्लस आई एस ई सीरीज करंट इंटू सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, अपान शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सीरीज करंट आपका वही होगा जो लोड करंट होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो ये भी 120 एम्पियर होगा। ठीक है, यहाँ पर मान धरिए, आपको पता है 240 वोल्ट, और ये आपको पता है सीरीज करंट कितना है 120, और सीरीज रेजिस्टेंस कितना है 0.05। ठीक है, और शंट रेजिस्टेंस कितना है 120। ठीक है, 240 यहाँ पर 5 से गुणा करिए, और 2 अंक बाद पॉइंट। ठीक है, 120 246 से काटेंगे कितना आएगा 120 दुना 240। ठीक है, 2.5। ठीक है, इतना आ गया, कितना एम्पियर। शंट करंट का मान हमें कितना पता चल गया है 2.05 एम्पियर। ठीक है, अगर हमें यहाँ से शंट करंट का मान पता चल गया तो आर्मेचर करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच। यहाँ आप लोड करंट की जगह सीरीज करंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सीरीज में है, दोनों का करंट का मान सेम है। ठीक है, तो हमें लोड करंट पता है कितना है 120 एम्पियर, और शंट करंट का मान कितना है 2.05 एम्पियर। ठीक है, ये कितना हो गया 122.05 एम्पियर। ठीक है, आपका आर्मेचर करंट आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ थे जनरेटेड, देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, आर्मेचर करंट ज्ञात करना था, मतलब हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या ज्ञात करना है, उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात करना, मतलब ईजी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन जानते हैं, वोल्टेज इक्वेशन, बी बराबर होता है ईजी माइनस, यहाँ पर ड्रॉप कौन कौन से हो रहे हैं देखिए, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण होगा, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण, तो आई ए इंटू आर ए माइनस आई एस ई इंटू आर एस ई। ठीक है, तो यहाँ से हम ईजी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये सब दूसरे पक्ष में, तो बी प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आई एस ई इंटू आर एस ई। ठीक है, तो यहाँ से आपको आउटपुट का वोल्टेज पता है 240 वोल्ट, आर्मेचर करंट पता चल गया है 122.05। ठीक है, गुणे यहाँ पे हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस पता है कितना 0.1। ठीक है, और प्लस यहाँ से हमें क्या पता चल गया है, आर्मेचर करंट सीरीज करंट पता है 120, और गुणे यहाँ सीरीज रेजिस्टेंस 0.05। ठीक है, 240 प्लस इसमें एक का गुणा करेंगे 3 पॉइंट मतलब 12.205। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये 6 आएगा। ठीक है, 12 240 और 12 252 6 58.205 वोल्ट। ठीक है, हमें ईजी का मान पता चल गया। ठीक, अब ये सॉल्व, तो हमने जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर करंट दोनों ज्ञात कर दिया। ठीक है, ये तो शॉर्ट शंट के लिए था। ठीक है, ये पहला था आपका। ठीक है, शॉर्ट शंट के लिए। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब लॉन्ग शंट के लिए ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसका पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे हम।
तो आपको पता है जो आपका शॉर्ट शंट फील्ड होता है वो क्या होता है, जो हमारा आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग होते हैं के समांतर होता है, और जो आर्मेचर होता है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है आपस में सीरीज में होता है, लेकिन जो शॉर्ट शंट फील्ड होता है वो आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग के समांतर में होता है। ठीक है, ये लॉन्ग शंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस पता है, सभी मान रखेंगे 0.1 ओम। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो सीरीज रेजिस्टेंस 0.05 ओम, ये शंट रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर 120 ओम। ठीक है, देखिए 120 ओम। ठीक है, आपका यहाँ आउटपुट में वोल्टेज 240 वोल्ट प्राप्त हो रहा था और लोड करंट कितना था हमारा 120 एम्पीयर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हमारा आर्मेचर करंट और यहाँ क्या होगा सीरीज करंट। देखिए आर्मेचर करंट और सीरीज करंट आपस में समांतर सीरीज में है तो इनका करंट सेम होगा। ठीक है, यहाँ से आपका शंट करंट। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ईजी का मान मतलब उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात करना है और आर्मेचर करंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो आर्मेचर करंट का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, IA बराबर हो जाएगा ISH प्लस IH। तो हमें लोड करंट तो पता है लेकिन हमें शंट करंट का मान नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है ये दोनों पॉइंट, ये जो ब्रांच है इस ब्रांच का मतलब ये दोनों पॉइंट है आपस में, ये दोनों समांतर में। देखिए कैसे हैं, समांतर में। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा यहाँ भी वही वोल्टेज होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं ISH इंटू RSH बराबर B। आपने ये इक्वेशन भी पढ़ा था जब हमने इसके सर्किट डायग्राम को देखा था। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ISH बराबर B अपान RSH। ठीक है, तो B का मान हमें पता है 240 वोल्ट, शंट रेजिस्टेंस हमें पता है 120, तो 2 एम्पीयर आ गया आपका। ठीक है, तो हम यहाँ से आर्मेचर करंट ज्ञात कर सकते हैं। IA बराबर क्या होता है ISH प्लस IL। ठीक है, तो आपका शंट करंट 2 एम्पीयर है और लोड करंट कितना है 120, तो टोटल कितना हो गया 122 एम्पीयर। ठीक है, ठीक है, अब हमने एक इक्वेशन पढ़ा, अब हमें क्या ज्ञात करना है, EG मतलब जनरेटेड EMF ज्ञात करना है, EG। ठीक है, तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा है क्या, B बराबर EG माइनस IA इंटू RA माइनस ISE इंटू RAC। ठीक है, देखिए हमें जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है कैसे, जनरेटेड EMF उसमें में से जो ड्रॉप हुआ वो। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, EG बराबर B प्लस IA इंटू RA प्लस ISE इंटू RAC। ठीक है, तो B का मान हमें पता है 240 वोल्ट, आर्मेचर करंट 122 और रेजिस्टेंस 0.1। ठीक है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, प्लस सीरीज करंट कितना है, यहाँ पर देखिए जो आपका आर्मेचर करंट होगा वही आपका सीरीज करंट होगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, क्योंकि आर्मेचर करंट और सीरीज करंट आपस में श्रेणी में है, मतलब सीरीज में है, तो यहाँ का जो आर्मेचर करंट होगा वही आपका सीरीज करंट होगा। तो 122 और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0.05। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो ये 240 प्लस 1 से गुणा करने पर वही एक पॉइंट बाद मतलब एक अंक बाद दशमलव। ठीक है, 12.2 ओम वो हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 0 1 हासिल, 5 दूना 10 11 के 1, 5 10 1 6 और 2 अंक बाद पॉइंट। ठीक है, तो 0.1 वोल्ट। ठीक है, अब ये टोटल कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 240 और 12 252 और 6 58। ठीक है, 258.213।
आपका यही आएगा, जनरेटेड मतलब उत्पन्न वोल्ट कितना है हमारा, कितना उत्पन्न ईएमएफ है, ठीक है। तो हमने क्या क्या याद करना था, उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात करना था, आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट हमें लॉन्ग शंट के लिए क्या प्राप्त हो गया, ये, और उत्पन्न ईएमएफ भी प्राप्त हो गया, ठीक है।